हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ ये एयरफोर्स म्यूज़ियम में, जो कि पालम दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड, जो ये एयरफोर्स म्यूज़ियम है, ये मैं आई थी अपनी मम्मी, बेटे और अपने पापा के साथ। ये एयरफोर्स म्यूज़ियम, मैं तो दिल्ली में ना फ्रेंड्स और भी जगह घूम सकती थी, लेकिन रिद्धिमान की तबीयत भी, मैं सर्दियों के समय गई थी तो बहुत ही तबीयत ख़राब हो रही थी और मम्मी की भी तबीयत ख़राब ही हो रही थी। मतलब मम्मी तो थोड़ा सा भी गाड़ी गूड़ी में जा रही थी तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो जा रही थी, इसलिए हमें जा मतलब मैं इतनी जगह जा नहीं सकी। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपना हर दिन एक नई जगह विज़िट करूं और आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूं, मतलब दिल्ली की जगहों के बारे में बताऊं। तो फ्रेंड्स, मैं ये आई थी एयरफोर्स म्यूज़ियम, जो कि पालम में स्थित है। एयरफोर्स म्यूज़ियम भी बहुत सुंदर म्यूज़ियम है, मतलब बहुत ही। पर यहाँ पे ना वीडियो थोड़ा अच्छे से नहीं बनी, क्योंकि पूरा बंद था ना, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था। जैसी भी वीडियो बनी वो आपके सामने है। फ्रेंड, जो एयरफोर्स म्यूज़ियम के आसपास तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं घूमने के लिए कि मैं और कहीं जा सकती हूँ। थोड़ा दूर दूर में ही बता रहे थे। तो एयरफोर्स म्यूज़ियम तो में तो यही है। और फ्रेंड्स, जो ये एयरफोर्स म्यूजियम है, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के पास स्थित एयरफोर्स म्यूजियम का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ भारतीय वायुसेना से जुड़े कई महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप यहाँ वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। अगर आप भारतीय वायुसेना के इतिहास और उसके शानदार सफर को करीब से जानना चाहते हैं, तो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के पास स्थित एयरफोर्स म्यूजियम आपका स्वागत करता है। इस म्यूजियम में आपको भारतीय वायुसेना से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं देखने को मिलेगी, जिसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें शामिल हैं। फ्रेंड, जो एयरफोर्स म्यूजियम है ना, ये बहुत ही बड़ा म्यूजियम था और यहाँ पे बताओ इतने बड़े बड़े जहाज रखे हुए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं रिद्धिमान को स्पेशली लाई थी, क्योंकि ना रिद्धिमान को जहाज भी बहुत पसंद है। तो मैंने इसको कहा कि चल नज़दीक से तेरे को जहाज दिखाऊंगी, और इस बार इसने जहाज की यात्रा भी करी ली फाइनली। एयरफोर्स म्यूजियम है, ये 1972 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पकड़े गए पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी प्रदर्शित किए गए हैं। यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय वायुसेना की वीरता और समर्पण का प्रतीक है, जहां हर कोना एक कहानी बयां करता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट और उपकरणों को देखकर आप भारतीय वायुसेना और तकनीकी प्रगति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ सभी एयरक्राफ्ट के सामने उसकी जानकारी और इतिहास के बारे में बताया गया है, जिसे पढ़कर आप आसानी से एयरक्राफ्ट और भारतीय वायुसेना के इतिहास को जान सकेंगे। फ्रेंड्स, मैं मम्मी पापा के साथ यहाँ आई थी ना, तो इन लोगों को भी ऐसा हो रहा था कि बस हमें जल्दी जल्दी घर जाना है, तो इन लोगों को भी घूमने का इतना शौक नहीं है। लेकिन मेरी जिद के कारण ही ये मेरे साथ चल रहे थे, क्योंकि मम्मी की तो तबीयत ख़राब होती है, इसलिए मम्मी बोल रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं इंजॉय नहीं कर पाती, इसलिए मेरी मम्मी घर में ही रहना पसंद करती है। लेकिन मैं मम्मी को दवाई खिला खिला के लेके आ रही थी। और फ्रेंड्स, ये ना इनके सामने ना, ये आप देख सकते हो, इनकी पूरी जानकारियाँ भी लिखी है। लेकिन मम्मी को घर जाने की हो रही थी, तो इस रीज़न से कि मैं इसको ना ढंग से देख ही नहीं पाई, मतलब ना इसके बारे में कुछ पढ़ पाई। तो मैं सोच रही चल घर जाके यूट्यूब से ही पढ़ूंगी। यहाँ एयरक्राफ्ट के सामने उसकी जानकारी, इतिहास के बारे में बताया गया था, जिसे पढ़ के आप आसानी से एयरक्राफ्ट और भारतीय वायुसेना के इतिहास को जान सकेंगे। म्यूजियम के पास वार मेमोरियल भी था, जहां जाकर आप भारतीय वायुसेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड, जो ये एयरफोर्स म्यूजियम है ना, इसकी जो एंट्री फीस थी मात्र 30 रुपये थी। यहीं पे एक मैंने एंट्री फीस देखी जहाँ बहुत कम फीस थी, 30 रुपये, नहीं तो हर जगह ज़्यादा ही थी। तो हम 3 लोग थे तो हमारी 90 रुपये टिकट पड़ी, और रिद्धिमान का तो फ्री था क्योंकि छोटा था वो। ये म्यूजियम जो है 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है, और सोमवार के दिन फ्रेंड्स ये म्यूजियम बंद रहता है। तो इसलिए सोमवार के दिन मैंने दिल्ली में देखा था, काफ़ी जगह सोमवार के दिन बंद रहती थी। सोमवार के दिन मैंने एक सफदरजंग का टॉम देखा था, जो सोमवार के दिन खुला था। बाकी वहाँ पे सारी चीज़ें सोमवार को मोस्टली जगह बंद थी। तो आप दिल्ली में कभी आओ तो सोमवार के दिन तो ना ही कहीं विजिट करो, क्योंकि बहुत बार मेरा भी, मैं ऐसी जगह गई हूँ जहाँ मैं गई तो बाद में पता चला अरे यहाँ तो बंद था। वो मेरे साथ इस बार नहीं हुआ, क्योंकि इस बार तो मैं यूट्यूब गूगल से देख के ही तब विज़िट किया था।
लेकिन लास्ट हुआ था मेरे साथ ऐसा। फ्रेंड्स ये ना यहीं एयरफोर्स म्यूज़ियम के अंदर ना एक गैलरी थी जहाँ पे जैसे बड़े बड़े पायलट थे उनके ना वो रखे हुए थे, वर्दी वगैरह रखी हुई थी और उनके बारे में बताया भी था कि पहला कौन सा विमान उड़ा था, कौन लेके गया था, कौन से देश से गया था, कौन कौन से आर्मी थी उस समय। तो ये जानकारी इस म्यूज़ियम में मिल रही थी। तो आपको ये म्यूज़ियम भी मैं आपको विज़िट कराती हूँ। फ्रेंड जो ये भारतीय वायुसेना के इतिहास को जानना चाहते हैं तो आपको नई दिल्ली के पालम में से एयरफोर्स म्यूजियम जरूर ही आना चाहिए। जो एयरफोर्स म्यूजियम पहुंचने के लिए आप बस या मेट्रो दोनों का सहारा ले सकते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो नज़दीकी बस स्टॉप हनुमान मंदिर रहेगा और मेट्रो से आ रहे हैं तो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट ही है, पालम एयरपोर्ट। लेकिन हम तो कैब करके गए थे क्योंकि कैब करके हमारे साथ रिद्धिमान था, तो रिद्धिमान के साथ जहाँ भी जा रहे थे हमें कैब करके ही जाना पड़ रहा था कि घर से ही कैब कर दिया और वहीं लोकेशन में उतरे। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये उस टाइम पे जो पायलट रहते थे उनकी ड्रेस हुआ करती थी, तो वो भी यहाँ पे रखी गई थी। यहाँ पे फ्रेंड वो रखे हुए थे ना जहाज, वो भी असली थे, कुछ कुछ असली थे, कुछ कुछ नकली थे। एयरफोर्स म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम था और आप देख सकते हो ये म्यूज़ियम के अंदर का सीन कुछ इस तरीके से था। और आपको जरूर आना चाहिए यदि आप भारत के युद्ध इतिहास को फिर से जीना चाहते हैं और देशभक्ति की तीव्र भावना का अनुभव करना चाहते हैं तो दिल्ली के पालम वायुसेना स्टेशन में स्थित वायुसेना संग्रहालय आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। तो ज़रूर आइए फ्रेंड्स। जो दिल्ली में ना मैंने देखा था इतने म्यूज़ियम थे ना, बहुत म्यूज़ियम थे। जो दिल्ली है इसे संग्रहालयों का केंद्र भी कहा जाता है, जहां आप 30 से अधिक संग्रहालयों को देख सकते हैं। मैं जिस भी जगह घूमने जाती हूँ वहाँ म्यूज़ियम ज़रूर था। आप यहाँ पे जो फेमस संग्रहालय है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र विज्ञान संग्रहालय, मैं भी यहाँ गई हूँ, मैंने लास्ट इसकी वीडियो भी बनाई है। रेल संग्रहालय उसकी वीडियो भी लास्ट मैंने आपको दी है, वहाँ जा सकते हो। और गांधी म्यूज़ियम था यहाँ पे, रेड फोर्ट म्यूज़ियम था, टॉयलेट म्यूज़ियम था और भी अन्य बहुत सारे म्यूज़ियम थे यहाँ पे। एक ना यहाँ पे प्लानिटरी म्यूज़ियम था, वो जो बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम था, लेकिन वहाँ ना एंट्री टिकट मुझे मिली ही नहीं। पालम स्थित भारतीय वायुसेना संग्रहालय दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अद्भुत स्थानों में से एक है, जो कि मुझे यहीं आके पता चला। यह लोगों को भारत के मजबूत अतीत की याद दिलाता है तथा वायुसेना द्वारा किए गए युद्ध अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। संग्रहालय में विमान, ऐतिहासिक तस्वीरें, यादगार वस्तुएं, वर्दी और व्यक्तिगत हथियारों की इंडोर और आउटडोर प्रदर्शनी दीर्घाएं हैं। यहाँ पे पुराने विमानों का रखरखाव पेशेवर तरीके से किया जाता है और उन्हें जनता के सामने उनकी पूरी शान के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। ये तो फ्रेंड छोटे छोटे जहाज थे और ये छोटे छोटे जहाज़ों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। ये तो अंदर म्यूजियम में रखे थे, लेकिन असली के जो हेलीकॉप्टर थे वो भी रखे हुए थे बाहर पे। यह बच्चों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का स्थान है क्योंकि वे जानवर को उड़ाने के अनुभव का आनंद लेने के लिए कॉकपिट में भी प्रवेश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पायलट लोगों की पहले टाइम पे ड्रेस हुआ करती थी। और ये जो ड्रेस थी ना, जो फेमस जो पायलट थे उनकी ड्रेस रखी हुई थी। और आगे तो हमने वो भी देखा कि उनको कौन कौन से सम्मान दिए गए। तो ज्ञानवर्धक भी ये पूरा था। हाथ पकड़ो मम्मी का। ये आप देख सकते हो म्यूजियम में रखी गई पायलट लोगों की ड्रेस। और उस टाइम पे जिन लोगों ने ये ड्रेस पहनी थी ना, वो उनकी असली ड्रेस है फ्रेंड्स। एक मैं तो अपनी बुआ के घर गई थी, तो मेरे जो बुआ का बेटा है शुभम, उसके जो दादाजी थे ना, वो ना ऐसे आर्मी में थे ना। उसने जब वो गांव गया तो उसने देखा कि उसके दादा की जो ड्रेस थी वो उसमें लोगों ने पोचा बना रखा था। तो उसने उस ड्रेस को ड्राई क्लीन करवाया और उसको घर में एक बड़ी दीवार में टंगा रखा है। मतलब वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। वो कह रहा था इसमें मेरा बहुत ही खर्चा हुआ, लेकिन उस खर्चे से ज़्यादा वैल्यू है इस ड्रेस की। तो वो देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मेरे दादा भी फ्रीडम फाइटर थे, तो मेरे दादा के पास भी बहुत सारी ड्रेस है हमारे पास।
तो मेरे को हो रहा था कि ऐसे हम भी करें, पर उसमें ना इतना ज़्यादा खर्चा लग रहा था ना कि अलग अलग जगह से नेम प्लेट लेके आओ, फिर ड्राई क्लीन तो ज़रूरी कराओगे क्योंकि अगर तुम घर में तुम्हें उसको सजानी है तो। ये यहाँ पे ये भी बताया गया था उन लोगों को जिनको शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र दिए गए थे। ये यहाँ पे पूरी लिस्ट टंगाई गई थी किन किन लोगों को कौन कौन सा चक्र दिया गया था। भारतीय वायुसेना द्वारा प्रतिबंधित अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय। यह संग्रहालय भारत के वायु सैनिकों और उनकी उड़ान मशीनों का सम्मान करता है। प्रदर्शनियों में ऐतिहासिक चित्र, दस्तावेज और युद्ध से संबंधित यादगार वस्तुएं शामिल है और परिसर में एक हैंगर है जिसमें 1932 में इसकी स्थापना के बाद से वायुसेना के इतिहास को दर्शाने 1 दर्जन से अधिक विमान रखे गए हैं। यह सदर बाजार मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर की पैदल दूरी पे है। फ्रेंड्स यहाँ अभी इसके बाद तो एक और भी है, इसके बाद मतलब ये विज़िट करने के बाद म्यूज़ियम करने का विज़िट करने के बाद एक और म्यूज़ियम भी था बाहर की ओर, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे अगर और आप म्यूज़ियम जाना चाहते हो, सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट है, वहाँ भी आप जा सकते हो जो कि दशरथपुरी में पड़ता है। वो तो मेरे घर से नज़दीकी पड़ता था। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भी है, वो तो बहुत ही सुंदर है चाणक्यपुरी में। और एक नेहरू पार्क है जो कि बहुत ही फेमस है। फ्रेंड्स यहाँ पे तो हम घूमे और ये हम लास्ट यहाँ पे उसके साथ ही ना एक और म्यूज़ियम भी था, मतलब यहाँ पे जो म्यूज़ियम 2 म्यूज़ियम थे यहाँ पे। और यहाँ पे एक बड़ा सा बाहरी संग्रहालय भी था जहाँ पे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स रखे हुए थे। फ्रेंड्स ये पूरा विज़िट करने के बाद ना मेरी मम्मी मतलब बहुत थकी हुई महसूस करती है। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होती है। मम्मी जब ऑटो बस में किसी में बैठती है तो मम्मी जितना देर बस में बैठ के आई तो मम्मी की तबीयत ही ख़राब होगी, तो मम्मी को घूमने का आनंद ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए फिर हम इस म्यूज़ियम में ना ज़्यादा देर नहीं रुके, पर हाँ रिद्धिमान ने तो फुल मज़े करे। रिद्धिमान की तबीयत भी ख़राब ही हो रही थी। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस एयरफोर्स म्यूज़ियम में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। भैया ये इतना ही है। पहले भी आई तो नहीं, मैं तो पहली बार आई। पहली बार आई। मैंने अभी उनसे पूछा ना कितना है, कहाँ कहाँ पे है। छोटा सा ही है तो